समोसे, पकोड़े, कचौरियों के साथ बनने वाली 3 हाज़मेदार और मज़ेदार चटनियों की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। दही फुल्की हो, दही चाट हो या चना चाट हो, उसके साथ भी ये चटनियाँ बहुत मज़े की लगती हैं। आप इसको ज़रूर तैयार कीजिए, इसको ज़रूर बना के रखिए। रमज़ान से पहले इसको बना के रख दीजिए, ना तो इनका ज़ायका ख़राब होता है और ना ही इनका रंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ मिसेस अली और आप देख रहे हैं फूड आर्ट। आज की इस एक्साइटिंग सी रेसिपी को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। हर चीज़ को, हर स्टेप को आप फॉलो करेंगे, किस तरह से इसको बनाना है, कौन सी ऐसी चीज़ें जो इसमें हम डालेंगे, तो इसको आप ज़्यादा देर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। रमज़ान के महीने में इबादतें करें और इस तरह के काम पहले बना कर रख दें। इंशाल्लाह ये आपको बहुत फ़ायदा देगी। तो ये चटनियाँ किस तरह से तैयार की जाएँगी, कौन-कौन सी चीज़ें इसमें जाएँगी, इसको जानने के लिए मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखें ताकि हर चीज़ आपको सही समझ में आ जाए और कुछ भी मिसिंग ना हो। तो चलिए फिर इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चटनी जो मैं आपको बनानी सिखाऊंगी वो खुबानी की चटनी है। बहुत लजीज, बहुत मज़े की चटनी तैयार होती है। इसके लिए कुछ खुबानी हम लेंगे जो तकरीबन मैंने यहाँ पर 1 कप ली है। ये बहुत आसानी से आम मार्केट में दस्तयाब है, हर जगह से मिल जाती है। इसको अच्छे से साफ़ कर लेना है और अब इसको मैं एक बाउल में शामिल करूँगी और यहाँ पर मैंने इसमें शामिल कर दिया तकरीबन 1 से 1.5 कप के करीब पानी। पानी यहाँ पर ये डालकर इसको आप या तो ओवरनाइट के लिए भिगो कर रख दें, या आपको अगर जल्दी है तो आप इसको झटपट तैयार करना चाहते हैं तो गर्म पानी इसमें शामिल कर दें। ओवरनाइट भिगोने से इसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आता है, तो मैंने इसको रात के टाइम भिगो दिया था। इस तरह से मैं इसको ढाँप कर रख दूँगी, सारी रात इस तरह से पड़ी रहेगी। अगर आप गर्म पानी डालकर रख रहे हैं तो तकरीबन 2 से 3 घंटे आप इसको इसी तरह से ढाँप कर रखेंगे। ओवरनाइट सारी रात भिगोने के बाद ये देखें इसका रिज़ल्ट कुछ इस तरह से आएगा। बड़े अच्छी से ये फूल चुकी है। मैंने इसमें कोई गर्म पानी नहीं डाला, आम पानी में ही मैंने इसको भिगो दिया था। अब इसी पानी के साथ जो इसमें हमने इसको बिल्कुल भी स्टेन नहीं करना है, ये देखें इस तरह से इसका पानी निकला है। तो इसी पानी के साथ हम इसको इस्तेमाल करेंगे। इसको आपने पानी को बिल्कुल भी फेंकना नहीं है। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो इसमें शामिल करनी है जिससे चटनी बड़ी मज़े की और हाज़मेदार बनेगी। तो सबसे पहले मैं इसमें पुदीना शामिल कर रही हूँ। पुदीने के तकरीबन आप 7 से 8 पत्ते इसमें शामिल करेंगे। जिस मिकदार में मैंने आपको चीज़ें बताई हैं उसी मिकदार में आप इसमें शामिल करेंगे, तो कोई भी मज़ीद चीज़ आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून यानी आधी चाय की चम्मच इसमें मैंने नमक शामिल किया है। आधी चाय की चम्मच इसमें पिसा हुआ ज़ीरा शामिल करूँगी। 1/4 चाय की चम्मच इसमें मैं सुरख मिर्च शामिल करूँगी और 1/4 चाय की चम्मच ही इसमें काली मिर्च भी ऐड कर देनी है। ये तमाम स्पाइसेस हैं जो इसमें जाएँगी। अब इसमें जो एक चीज़ हम शामिल करेंगे वो है चीनी, क्योंकि ये खुबानी थोड़ी सी खट्टी होती है, तो जब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे तो इसका जो जायका है बड़ा अच्छा आ जाता है। खट्टी मीठी ये चटनी तैयार हो जाती है। तो 4 खाने की चम्मच चीनी मैंने इसमें शामिल कर दी है। आप इसकी जगह गुड़ या शक्कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से इन तमाम चीज़ों को मैंने कर दिया है मिक्स। अब एक अहम स्टेप ये है कि इसको बिल्कुल भी पकाना नहीं है, झटपट इसको तैयार करना है और ज़्यादा देर के लिए भी महफूज रहेगी। तो इसके लिए मैंने इसको ब्लेंडर जार में डाल दिया है। ये तमाम चीज़ें हम इसमें डाल देंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद, और इसको अब अच्छे से कर देना है ब्लेंड। ये बहुत आसान तरीका है चटनी तैयार करने का। ना तो आपको इसमें पकाने की झंझट होगी और ना ही इसका ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है। 2 मिनट के लिए इसको हाई स्पीड पर हम चलाएँगे अच्छे से, ताकि तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएँ। चूँकि खुबानी को हमने रात को ही भिगो दिया था तो ये बड़ी अच्छे से नरम हो चुकी है। इसको पकाए बगैर ये अच्छा सा फ्लेवर देगी, कोई किसी किस्म का इसमें कच्चापन नहीं होगा। बहुत मज़े की, बहुत जायकेदार ये चटनी तैयार होती है। इस तरह से आप चटनियाँ बनाकर रमज़ान से पहले रखेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। ये देखिए 1 से 1.5 मिनट मैंने इसको पहले चलाया। अब इसकी मैं कंसिस्टेंसी चेक करूँगी। ये देखें थोड़ी सी इसमें कसर है, तो इसको मैं दोबारा से ब्लेंड करूँगी ताकि तमाम चीज़ें अच्छे से ब्लेंड हो जाएँ। इसमें किसी किस्म का मज़ीद पानी ऐड नहीं करना है। इसी पानी के साथ और इन्हीं चीज़ों के साथ इसको दोबारा से हम मिक्स करेंगे। तकरीबन 1 मिनट इसको और अच्छे से हम चलाएँगे और इसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। हमारी चटनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसकी आप कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। देखिए बड़ी अच्छे से ये तैयार हो चुकी है। दही भल्लों में आप इसको डाल सकते हैं। इसके अलावा पापड़ी चाट है उसके ऊपर इसको डाल सकते हैं। इस तरह की चटनियाँ बहुत फ़ायदा देती हैं। ये देखिए इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी रेडी हो चुकी है। इतनी ही मिकदार में आपने चीज़ें डालनी है जितनी मिकदार में मैंने आपको बताई हैं। इस तरह से हमारी चटनी तैयार हो चुकी है। इसको आप एक एयर टाइट जार में रख कर इसको महफूज कर सकते हैं। दूसरी चटनी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है हरी चटनी। ये भी बहुत मज़े की तैयार होती है, बहुत लजीज ये चटनी तैयार होती है। इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए उसमें मैंने पुदीना लिया है। पुदीना तकरीबन 1 कप के करीब मेरे पास पुदीना है। 1 कप ही मैंने इसमें धनिया शामिल करना है और साथ 1 से 1.5 इसमें मैं टमाटर शामिल करूँगी। आधी मैं प्याज इसमें शामिल कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। 1 बड़ा मैं लेमन इसमें शामिल करूँगी और 1 हरी मिर्च ही इसमें मैं दरमियानी साइज़ की शामिल कर रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप 2 हरी मिर्चें भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अब इन चीज़ों को भी मैं ब्लेंडर जार में डालूँगी। इस तरह से इसको ब्लेंड करना है। बहुत आसान और बहुत जायकेदार चटनियों की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिसको आप झटपट तैयार कर सकते हैं। अगर आप स्कूल गोइंग लड़कियाँ हैं, बच्चियाँ हैं, वो भी इन चटनियों को बहुत आसानी से बना सकती हैं, क्योंकि इसमें किसी किस्म के चूल्हे की आपको झंझट नहीं करनी पड़ेगी। अब इसमें मैंने जो चीज़ें मेरे पास थी वो इसमें मैंने शामिल कर दी हैं। इस तरह से लेमन भी मैंने इसमें डाल दिया है। लेमन मैंने तकरीबन 1 बड़े साइज़ का डाला है। आप अगर छोटे हैं तो 2 डाल सकते हैं। अगर आपके पास इमली का गूदा है वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अब इसमें मसाले शामिल करूँगी, जिसमें आधी चाय की
चम्मच नमक और आधी चाय की चम्मच इसमें मैंने पिसा हुआ ज़ीरा शामिल किया है। थोड़ी सी इसमें सुरख मिर्च ऐड करूँगी। इसके साथ ही इसमें शामिल कर देना है हमने पानी। तो पानी यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 कप के करीब लिया है। बस इतना ही हम इसमें शामिल करेंगे और अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। अब इसमें एक इंग्रेडिएंट है, सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो मैं इसमें डालूँगी वो बर्फ़ है। तो बर्फ़ डालने से ये चटनी आप महीना 1.5 महीना भी रखेंगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। इसी तरह से 2 मिनट के लिए इसको चलाना है। 1 मिनट पहले मैं चलाऊँगी और उसके बाद थोड़ा-सा इसको चेक करने के बाद दोबारा से इसको मैं ब्लेंड करूँगी और ये अच्छे से ब्लेंड होने के बाद ये देखिए इसका कलर कितना चेंज भी हो गया है और ये अच्छे से ब्लेंड भी हो रही है। इस तरह से हमारी दूसरी चटनी भी बिल्कुल तैयार है। बाज़ार से खरीदने की बजाय आप इस तरह की चीज़ें अपने घर में बनाएं। बिल्कुल फ्रेश चीज़ें, बिल्कुल आपकी आंखों के सामने चीज़ें तैयार हों जो आपकी सेहत पर भी अच्छा असर डालें। तो इस तरह से हमारी ये चटनी भी अच्छे से तैयार हो चुकी है। हरी चटनी है, ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इस तरह से ही होगी। इस तरह की चटनियाँ अमूमन जो चाट हम तैयार करते हैं उसके ऊपर इस तरह की चटनियाँ डालते हैं। तो ये जो दही फुल्की होती है, चना चाट होती है, उसके लिए ये आइडियल चटनी है। वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब तीसरी चटनी जो आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो है इमली की चटनी। बहुत लजीज, बहुत मज़े की ये चटनी तैयार होती है। ये हर किस्म के स्नैक्स के साथ आप इस चटनी को खाएंगे तो बहुत मज़े की ये लगेगी। इसके लिए यहाँ पर मैंने लाल रंग की इमली ली है जो तकरीबन मैंने 1 कप के करीब ली है। ये इमली की जो चटनी है ये बहुत ज़्यादा मशहूर है, मेरे मायके और ससुराल दोनों में ये बहुत ज़्यादा मशहूर है, बहुत पसंद ये की जाती है। तो यहाँ पर मैंने 1 कप के करीब इमली ली है और इसमें मैं तकरीबन 1.5 कप के करीब गर्म पानी शामिल करूँगी। दोनों तरीक़ों से मैंने आपको चीज़ें भिगोना सिखाई हैं। खुबानी को मैंने ओवरनाइट भिगोया था, इसको मैं गर्म पानी में भिगो रही हूँ। 2 से ढाई घंटे के लिए इसको रखूँगी। आपको जो तरीका अच्छा लगे आप वो तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको 2 ढाई घंटे के बाद देखेंगे तो ये देखिए बड़े अच्छे से ये फूल चुकी है और इसकी जो गूदा है वो भी अच्छे से अलहदा हो चुका है। इसको पहले हम चम्मच के साथ मिक्स करेंगे। अब चम्मच के साथ मिक्स करने के बाद इसको हम हाथ के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गर्म पानी इसमें शामिल करने की वजह से बड़ी आसानी से इमली का गूदा तैयार हो जाता है। बड़ी आसानी से झटपट आप इमली का पल्प तैयार कर सकते हैं। इस तरह से देखो इसको मैंने अच्छे से मिक्स किया है और ये गुठलियाँ बड़ी आसानी से इसकी निकल रही हैं। इनको हम साइड पे करेंगे और इसका जो पल्प है, जो पानी है वो हमारे पास इस तरह से आ गया है। इसको इस तरह से अच्छे से साफ़ कर लेना है। अब इसमें जो चीज़ें हम शामिल करेंगे वो इसी के अंदर ही हम शामिल कर लेंगे। तो इसमें सबसे पहले मैंने पुदीना लिया है जो तकरीबन 1 प्याली के करीब मैंने इसमें पुदीना शामिल किया है। बहुत मज़े की ये चटनी तैयार होती है। आपने इसी क्वांटिटी के साथ इसमें चीज़ें शामिल करनी है। 1 प्याली ही इसमें मैंने हरा धनिया शामिल किया है। फ्राई फ़िश के साथ भी ये चटनी बहुत मज़े की लगती है। इसमें हमने जो स्पाइसेस शामिल करने हैं वो भी बहुत कम है और बहुत आसान स्पाइसेस इसमें हम शामिल करेंगे। तो इससे पहले इसमें टमाटर शामिल करना है। तकरीबन 1 टमाटर मैं इसमें शामिल करूँगी। इसके साथ ही इसमें 1 अदद हरी मिर्च शामिल करूँगी और साथ ही 2 से 3 कलियाँ लहसुन की शामिल करेंगे। आप इसी तरीके से बनाइएगा, बहुत हाज़मेदार, बहुत मज़े की ये चटनी तैयार होती है। इसमें 1 टीस्पून के करीब यानी 1 चाय की चम्मच मैंने इसमें साबुत ज़ीरा शामिल किया है। हाफ़ टी स्पून आधी चाय की चम्मच इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करूँगी और आधी चाय की चम्मच ही इसमें मैं नमक शामिल कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने चीनी शामिल नहीं की, यहाँ पर आप शक्कर या गुड़ इस्तेमाल करेंगे, इससे इसका जायका बहुत मज़े का होता है। अगर आप गुड़ या शक्कर इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे तो आप इसमें भी चीनी शामिल करेंगे। इसमें आप 3 से 4 टेबलस्पून के करीब चीनी शामिल करेंगे। चूँकि इसमें इमली डाली गई है तो चीनी थोड़ी सी इसमें आप बस ज़्यादा शामिल करेंगे तभी इसका जो जायका है वो बैलेंस होगा। अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसको भी मैं ब्लेंडर जार में ही डाल रही हूँ। बहुत आसान रेसिपीज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें मज़ीद पानी शामिल नहीं करना है बल्कि इसी इमली के पानी के साथ इसको हमने बनाना है। इस तरह से हम इसको ब्लेंड करेंगे। ये भी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसको ब्लेंड करना पड़ेगा। जितनी मैंने मिकदार आपको तीनों चटनी की बताई है आप उसी मिकदार के साथ बनाएंगे तो इंशाल्लाह तीनों चटनियाँ बहुत मज़े की बनेंगी। आप अपने जायके के हिसाब से इसमें चीज़ें कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन इसको आप एक दफ़ा ज़रूर चख लीजिएगा बनाते हुए। अगर आपको कोई चीज़ कम लग रही है अपने जायके के हिसाब से तो आप इसमें मज़ीद ऐड भी कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद ये हमारी तीसरी चटनी भी तैयार हो जाएगी। ये तीनों चटनियाँ आपको रमज़ान में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली हैं, बहुत आपकी हेल्प करेंगी। रमज़ान में इबादतों का एक महीना है तो इस तरह के जो काम होते हैं वो पहले ही कर लें ताकि आपको कम मेहनत करनी पड़े और इबादत की तरफ आपका जो रुझान है और जो आपका वक्त है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। इस तरह से ये हमारी ये भी चटनी तैयार हो चुकी है। बाज़ार से महंगी चटनियाँ लेने की बजाय आप अपने घर में फ़्रेश चीज़ों के साथ अपनी आंखों के सामने ये चटनियाँ तैयार करें और अपना और अपने घर वालों की सेहत का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। अब इनको एयर टाइट कंटेनर में डाल देना है और इसको आप बड़े आराम से आप पूरा महीना रमज़ान का इस्तेमाल करें। इनका रंग बिल्कुल भी इंशाल्लाह ख़राब नहीं होगा, इनका जायका नहीं ख़राब होगा। आप इन रेसिपीज़ को इसी तरह से फॉलो करें, बड़ी आसान बड़ी झटपट तरीके से चटनियाँ तैयार हो जाती हैं। आपके रमज़ान की रौनकों को दोबाला करेंगी इंशाल्लाह ये। उम्मीद है आपको मेरी आज की ये रेसिपीज़ पसंद आई होगी। अगर आई हैं तो इसको लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह ने चाहा तो एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। स्टे हेल्दी, लिव हेल्दी। अल्लाह हाफ़िज़।